हेलो दोस्तों, मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल वीबीए का यूज करके आप किस तरीके से इनवॉइसेस को जनरेट करा सकते हैं। हमने एमएस वर्ड में इनवॉइस का एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया है। इनवॉइस के लिए हर कंपनी का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, पर अगर देखा जाए तो इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करवाते हैं। हमारे पास एक्सेल में कुछ डेटा होता है, उस डेटा को हम जो भी इनवॉइस का हमारा फॉर्मेट होता है उसमें राइट करवाते हैं, उसमें लिखवाते हैं और फिर जो इनवॉइस हमारा बनता है उसको एज ए पीडीएफ हम सेव करवाते हैं। तो ये तरीका होता है एक इनवॉइस जनरेट करने का। सो अगर देखें, फॉर्मेट अलग-अलग हो सकता है, पर जो ऑटोमेशन होगी वो लगभग एक ही होगी। तो अगर आप इस फॉर्मेट के लिए ऑटोमेशन करना सीख गए, तो बाकी के लिए आप थोड़े चेंजेस करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सा इनवॉइस का फॉर्मेट लिया है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी है, जैसे कि इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर का नेम, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस और जो आइटम है उनके डिस्क्रिप्शन, उनका अमाउंट और टोटल अमाउंट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सेल की एक फाइल में मिलेगी। तो हमारे पास डेटा नाम की एक फाइल है जिसमें दो सीट है। पहली सीट में हमारे पास इनवॉइस का नंबर है, डेट है, कस्टमर का नेम है और कस्टमर की कंपनी है। जो हमारे पास दूसरी सीट है उसमें इनवॉइस के नंबर, आइटम के नेम और अमाउंट है। तो इन दो सीट से हमें डेटा पिक करना है और इस इनवॉइस में हमें फिल कराना है। और जब वर्ड की इस टेम्पलेट में सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी तो इसको एज ए पीडीएफ हमें इनवॉइसेस के फोल्डर में सेव करा देना है। आई होप कि रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई होगी। हमें करना क्या है, तो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। वीबी एडिटर में आते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ करना है कि हमें वर्ड वाली लाइब्रेरी को अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में ऐड करना है। उसके लिए आपको टूल्स में जाना है, रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वर्ड की लाइब्रेरी ढूंढ के उसको अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। हमने पहले ही कर रखा है। तो चलो अब मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब कीवर्ड। उसके बाद आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने मैक्रो का। हम देते हैं ऑटोमेशन टूल इन वॉइस जनरेशन। अब स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं। सारा एक साथ करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ भी आएगा। सबसे पहले जो डेटा वाली जो फाइल है एक्सेल की, इसे ओपन कराते हैं। ओपन कराने के बाद इसकी जो दो सीट है इनके रेफरेंस को हम वर्कशीट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, कर लेते हैं। पहला वेरिएबल हम करेंगे एक्सेल वाली फाइल के लिए। वेरिएबल का नाम हम डेटा एक्सेल रखते हैं और इसका डेटा टाइप हमारा वर्कबुक होगा। हमारी जो एक्सेल है इसमें एक सीट है मास्टर सीट के नाम से और दूसरी है सेल्स डेटा के नाम से। तो एक बना लेते हैं वेरिएबल एसएच मास्टर के नाम से, इसका डेटा टाइप वर्कशीट रखते हैं। दूसरा बना लेते हैं एसएच सेल्स डेटा के नाम से और इसका डेटा टाइप भी हम वर्कशीट रखेंगे। ओपन कराते हैं डेटा वाली एक्सेल फाइल को और उसके रेफरेंस को इस डेटा एक्सेल के वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे सेट डेटा एक्सेल इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन और किस फाइल को ओपन करना है उसका पूरा पाथ हमें यहाँ पर दे देना है। हम जिस फाइल में कोड लिख रहे हैं उसको हमने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ तक का पाथ हम गेट कर सकते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ लिख के। तो करंट फोल्डर का पाथ हमें मिल गया। इसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर डेटा नाम की ही फाइल है।
तो हम इसको कंकेटिनेट करेंगे। करंट फोल्डर के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है और इसके अंदर डेटा नाम की फाइल है। तो पूरा पाथ हमने दे दिया है फाइल का। ऑल राइट, इस फाइल के अंदर 2 सीट है, उसका रेफरेंस भी स्टोर करा लेते हैं। सो sh मास्टर नाम का जो वेरिएबल है इसमें हम सेव कराते हैं मास्टर सीट का रेफरेंस, सीट के नेम को कॉपी किया और यहाँ पर लिखेंगे डेटा एक्सेल डॉट वर्क सीट्स। जिस सीट का रेफरेंस हमें चाहिए उसका नेम यहाँ पर डबल कोट के अंदर डाल देंगे, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इंडेक्स भी दे सकते हैं। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है sh सेल्स डेटा के नाम से। सीट का नेम कॉपी कर लेते हैं, सेल्स डेटा ही है। यहाँ पर लिखते हैं डेटा एक्सेल डॉट वर्क सीट्स, ब्रैकेट के अंदर सीट का नेम डाल देना है। अब यहाँ पर जो हमें इनवॉइसेस जनरेट कराने हैं वो बहुत सारे होंगे, तो हमें लूप लगाना होगा। और मास्टर सीट जो है यहाँ पर ना देखो इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन है, तो इस सीट में हमें लूप लगाना होगा। और लूप कहाँ से स्टार्ट कराना होगा? सेकंड रो से इनवॉइस की इंफॉर्मेशन है, सेकंड रो से लास्ट रो जो भी होगी इस सीट की उस तक। तो हम लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, आर नाम से कर लेते हैं। डेटा टाइप इसका इंटीजर रखते हैं। अगर आपकी फाइल में बहुत ही ज्यादा रो हो तो आप लॉन्ग रख सकते हैं। लूप को कहाँ से स्टार्ट कराना है हमको? सेकंड रो से, और कहाँ तक चलाना है? sh मास्टर की जो सीट है उसकी लास्ट रो तक। लास्ट रो निकालने के लिए हम लिखेंगे सेल्स रोज डॉट काउंट, पहले कॉलम की लास्ट रो निकालेंगे एंड एक्सेल अप डॉट रो लिख देंगे और लूप को कर देंगे बंद। इस लूप के अंदर हमें इस वर्ड वाली टेम्पलेट को ओपन कराना है, पूरा डेटा फिल करना है और लास्ट में इसे एज पीडीएफ सेव करके इस डॉक्यूमेंट को विदाउट सेव किए हमें बंद करवा देना है। तो वर्ड की टेम्पलेट को ओपन करने के लिए भी हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, उनको हम डिक्लेयर करते हैं। तो पहला वेरिएबल हम बनाते हैं वर्ड ऐप नाम से, इसका डेटा टाइप एप्लीकेशन क्लास होगा। दूसरा हम बना लेते हैं इनवॉइस टेम्पलेट के नाम से, इसका डेटा टाइप हम डॉक्यूमेंट क्लास रखेंगे। वर्ड एप्लीकेशन का एक इंस्टांस बनाना होगा, उसके लिए हम लिखेंगे सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन, और जो हमारी वर्ड की एप्लीकेशन होगी उसको विजिबल करने के लिए हम इसकी विजिबल प्रॉपर्टी को कर देंगे ट्रू। अब लूप के अंदर हम टेम्पलेट फाइल को कराएंगे ओपन, और जो टेम्पलेट फाइल ओपन होगी उसके रेफरेंस को स्टोर करा लेंगे इनवॉइस टेम्पलेट नाम के वेरिएबल में। उसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल का नाम जो कि है इनवॉइस टेम्पलेट इक्वल टू वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन, ब्रैकेट के अंदर उस फाइल का पूरा पाथ देना है जिसे ओपन कराना है। तो हमारे केस में ये टेम्पलेट फाइल है, इसका पाथ हमें देना है। सो करंट फोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी इनवॉइस अंडरस्कोर टेम्पलेट नाम की ये फाइल है। F2 करके फाइल के पाथ को एक्सटेंशन के साथ हमने कॉपी किया है। VB एडिटर में आके दिस वर्कबुक डॉट पाथ से करंट फोल्डर का पाथ गेट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर हमारी टेम्पलेट वाली फाइल है। ठीक, हमने टेम्पलेट वाली फाइल को ओपन कर लिया है। इसमें जो एक्सेल से डेटा फिल करना है उसका कोड थोड़ी देर में लिखेंगे। पहले हम ये जो टेम्पलेट हमने ओपन की है इसको एज ए पीडीएफ सेव करवाने का कोड लिखते हैं और उसके बाद इस फाइल को क्लोज भी करवाते हैं। हमारी फाइल कौन सी है? इनवॉइस टेम्पलेट के नाम से जो वेरिएबल है इसमें उसका रेफरेंस है। इसको एज ए पीडीएफ सेव करवाना है तो हम यूज करेंगे एक्सपोर्ट
एज फिक्स्ड फॉर्मेट। उसके बाद किस नाम से पीडीएफ बनानी है वो देना होगा हमको। करंट फोल्डर के अंदर हमारे पास इनवॉइसेस नाम का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर हमें सारी पीडीएफ रखवानी है। तो इस फोल्डर के नेम को मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर पेस्ट किया। इसके अंदर हमें पीडीएफ करवानी है सेव। नाम क्या देना है पीडीएफ का? तो देखो, हमारी जो मास्टर सीट है इसमें इनवॉइस का नंबर है, इसी नाम से इसको हम सेव करवा लेते हैं। तो एसएच मास्टर के अंदर कॉलम ए में हमारा इनवॉइस का नेम है और रो चेंज होती रहेगी जो कि लूप से आएगी। तो यहाँ पर हम क्या पास कर देते हैं, r.value। साथ ही इसको कंकैटिनेट कर देते हैं एक्सटेंशन से, जो कि हमारी होगी पीडीएफ। इसके अलावा इसको सेव हमें क्या करवाना है पीडीएफ में, तो wd एक्सपोर्ट फॉर्मेट पीडीएफ हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। और जब हमारी पीडीएफ बन जाए, सेव हो जाए, तो हम जो इनवॉइस का टेम्पलेट है इसको क्लोज कराएंगे। और क्लोज करवाते हुए सेव चेंजेस वाला जो पैरामीटर है इसको फॉल्स कर देना है। मतलब कि हमें जो भी चेंजेस हुए होंगे टेम्पलेट में वो सेव नहीं कराने हैं, क्योंकि जब दूसरा इनवॉइस लूप से ओपन हो तो ये टेम्पलेट हमारी ब्लैंक होनी चाहिए। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है ना? अब आते हैं अपनी टेम्पलेट फाइल में। तो यहाँ पर इस टेम्पलेट में हमें एक्सेल से कुछ डेटा फिल करवाना है, जिसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं, पर हम बुकमार्क से इसमें इंफॉर्मेशन फिल कराएंगे। तो हमें यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ डेटा फिल करवाना है। तो इनवॉइस नंबर लिखवाना है, इनवॉइस की डेट, कस्टमर का नेम, कस्टमर की कंपनी, यहाँ पर जो भी हमने आइटम सेल किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन आएगी, और लास्ट में अमाउंट। तो अगर देखा जाए तो ये जो डिस्क्रिप्शन वाली हमारी टेबल है, इसमें आइटम किसी इनवॉइस के लिए 1 हो सकते हैं, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3 और किसी के लिए 4। तो ये डायनामिक होगा। बाकी जो चीजें हैं वो सिंगल सिंगल होगी। तो हमने क्या किया है, कुछ बुकमार्क ऐड कर लिए इनवॉइस नंबर के लिए, इनवॉइस डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर कंपनी और टोटल अमाउंट के लिए। तो चलो हम एक एक करके पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कस्टमर नेम और कंपनी नेम को फिल करवा देते हैं इस टेम्पलेट में। तो कॉपी करते हैं पहले इनवॉइस नंबर वाला बुकमार्क का नेम, वीबी एडिटर में आते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वर्ड वाली जो हमारी फाइल है, इनवॉइस टेम्पलेट डॉट बुकमार्क्स, बुकमार्क यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट, इसमें देनी है हमें वैल्यू। वैल्यू हमें मिलेगी मास्टर सीट से। सो ए वाले कॉलम में इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसएच मास्टर डॉट रेंज, कॉलम कौन सा है ए, रो हमारी आएगी लूप से, डॉट वैल्यू। इसको करते हैं कॉपी और नीचे पेस्ट कर देते हैं 1 2 3 बार, ठीक है। कॉलम बी में हमारे पास डेट है, सो डेट के लिए यहाँ पर कर देते हैं कॉलम बी, और डेट के लिए जो बुकमार्क है उसको कॉपी कर लेते हैं एक्सेल से। इनवॉइस डेट के नाम से बुकमार्क है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। फिर हमारे पास है सी कॉलम में क्या है, कस्टमर नेम, तो यहाँ पर कॉलम सी कर देंगे और कस्टमर नेम वाला बुकमार्क कॉपी करके ले आते हैं वर्ड से। फिर हमारे पास है कंपनी नेम, बुकमार्क कॉपी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और कंपनी जो नेम है हमारा वो है कॉलम डी में। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी डेट है उसको राइट कराते हैं ना, इसे फॉर्मेट कर देते हैं DD MMM YYY के फॉर्मेट में। उसके लिए हम लिखेंगे
VBA डॉट फॉर्मेट जो डेटा है, फिर कॉमा हमें फॉर्मेट देना है, तो DD ट्रिपल M और 4 टाइम Y का फॉर्मेट। फॉर्मेट आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने ये डिफाइन कर दिया है। ऑल राइट, सो आइटम की इंफॉर्मेशन फिल कराने से पहले ना इतनी ऑटोमेशन को हम रन करके देखते हैं कि ये कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, लूप के बाहर जो हमारी डेटा एक्सेल वाली फाइल है इसको क्लोज कराते हैं और क्लोज करवाते हुए सेव चेंजेस जो हमारा पैरामीटर है इसको कर देंगे ट्रू, और जो वर्ड एप्लीकेशन है हमारी उसको भी हम बंद करवा देते हैं वर्ड ऐप डॉट क्विट लिख के। ठीक है, टेम्पलेट बंद करते हैं, डेटा वाली एक्सेल की फाइल भी बंद करते हैं, रन करते हैं कोड को। ओके, ऑल राइट, जो इंफॉर्मेशन हमने फिल कराई है परफेक्टली फिल हुई है, और इनवॉइसेस में जाके देखें तो देखो हमारे इनवॉइस भी जनरेट हुए हैं। ओके, अब जो हमारा रह गया है वो रह गया है यहाँ पे आइटम फिल करना और टोटल अमाउंट फिल करना। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, एक काम करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड या वर्ड ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।